जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग एक और टॉप और न्यू गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे जिसका क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास मांगा गया है। ये 8वीं से लेकर 12 पास जितना भी कैंडिडेट है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, ऑल इंडिया बेसिस किसी भी जगह के आप हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन 12 पास के ऊपर अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ये क्लियरली मेंशन है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, फुल डिटेल के साथ बात करेंगे, प्योरली बात करेंगे। इसके अंदर टोटल जो वैकेंसीज निकला हुआ है वो 300 पोस्ट है। ये क्या है, हाई कोर्ट का वैकेंसीज है, ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के लिए है। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ साथ अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले ये शॉर्ट डिटेल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, यानी रिक्रूटमेंट न्यूज जो है, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 है, पियोन का है, हाई कोर्ट का है 2024। ये शॉर्ट डिटेल, इसका नोटिफिकेशन निकल चुका है। पोस्ट का नाम जो रहेगा वो क्या है, पियोन का है। वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज जो है वो क्या है, 300 वैकेंसीज है, यानी 300 वैकेंसीज है। काफी बढ़िया वैकेंसीज है, पियोन का पोस्ट है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अंदर अप्लाई जो करने का जो डेट है वो है आपका 25 अगस्त से लेकर स्टार्ट है, यानी 25 अगस्त से चालू है इसका, और 20/9/2024 तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अप्लाई डेट है। ठीक है ना। आप इसको क्या कर सकते हैं, आराम से भर सकते हैं, ये बहुत इजी होने वाला है। इसमें जब डिटेल में बात करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि इसको आपको भरना है या नहीं है, क्योंकि इससे बढ़िया नौकरी आपको कहीं नहीं मिलेगा। एज लिमिट जो रखा गया है ना वो 18 से लेकर कितना है, 35 साल तक रखा गया है, 18 से लेकर 35 साल तक। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो आपके अंदर, इसके अंदर रिलैक्सेशन है ST SC और EDU। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर आप पंजाब और हरियाणा के अंदर अगर हैं तो आपको क्या होगा, ST SC में आपको छूट मिलेगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको एज ए जनरल कास्ट, जनरल कैटेगरी के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म को भरना पड़ेगा। ठीक है ना। अब एप्लीकेशन जो फी रखा गया है वो क्या रखा गया है, थोड़ा सा हाई है। एप्लीकेशन फी रखा गया है 700, जो जनरल यानी अदर स्टेट के लिए, चाहे वो जनरल हो या अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उसके लिए 700 रखा गया है। और ST SC OBC ये सिर्फ उन्हीं स्टेट के लिए है जिस स्टेट में वैकेंसी निकला हुआ है। वो कितना रखा गया है, वो 600 रुपये रखा गया है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम लोग इसका सैलरी का, सैलरी मोटा मोटी बहुत बढ़िया है। क्या है, 25,000 से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा। इसके 25,000 से लेकर 52,000 तक आपको सैलरी मिल सकता है अगर आप इसमें सिलेक्टेड हो जाते हैं तो। ठीक है ना। अच्छा, अब एजुकेशन क्या मांगा गया है, देखो एजुकेशन मांगा गया है जो मिनिमम होना चाहिए ना, कम से कम आपको 8वीं पास होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। अगर आप 12 पास से ज्यादा हैं, यानी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर एकदम क्लियरली इसके अंदर मेंशन है कि आप अगर 12 पास से ऊपर हैं आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये पियोन की पोस्ट के लिए है। ठीक है ना। पियोन पोस्ट के लिए क्या है, 12th लेवल तक ही चलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। ठीक है ना। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा, देखो बढ़िया सिलेक्शन प्रोसेस है। कैसा है, देखो सबसे पहले क्या है, 50 क्वेश्चंस के साथ क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा 100 नंबर का, यानी प्रति जो क्वेश्चंस है वो 2-2 नंबर का होगा। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है अभी बात करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखो रिटन टेस्ट के बाद क्या होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपको आएगा फिजिकल टेस्ट, यानी PET टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपको रेस होगा, हाई जंप होगा और लॉन्ग जंप होगा, इसके अंदर भी रखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इसमें से आप पास करते हैं, इनमें से मेरिट बनते हैं तो, मेरिट अगर आपका बनता है तो। बात करेंगे अब क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट डिटेल एक बार बात करते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला वाला है यानी रिटन टेस्ट है, वो किस किस सब्जेक्ट के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आएगा, कितना क्वेश्चंस आएगा। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है क्या कि रिटन टेस्ट होगा 50 गुना 2 यानी 100 मार्क्स का होगा, यानी 50 क्वेश्चंस इसके अंदर पूछा जाएगा। 50 क्वेश्चंस में से क्या होगा, इसके अंदर किसका किसका आएगा, देखो जनरल नॉलेज का आएगा,
जनरल अवेयरनेस का आएगा, करंट अफेयर का आएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ से कितना होगा 50 क्वेश्चंस, यानी ये सब में से कितना होगा 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और कितना नंबर का होगा 100 नंबर का होगा। अब बात होता है कि इसके अंदर क्या क्या और हो सकता है। देखो जनरल के लिए सबसे मिनिमम यानी कम से कम आपको नंबर लाना चाहिए 50%, यानी 100 नंबर में से आपको 50 नंबर अगर आ जाता है तो आप क्या हो जाएंगे, इसके अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या है रिजर्व कोटा के अंदर यानी ST SC जो OBC है इसके अंदर क्या है, ये 45 यानी 45% नंबर लाना जरूरी है, तभी जाकर क्या होगा आप रिटर्न पास करेंगे। अब जैसे ही रिटर्न पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी के लिए आपको क्या हो जाएगा बुलाया जाएगा। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं 50 के 50 क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं अटेम्प्ट कर सकते हैं। 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 100% आपका 50% नंबर आ ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जनरल नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है। उसके बाद क्या है, ये जो है ना ये ज्यादा डिमांडेबल क्वेश्चंस ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर जो नंबर है ना वो मायने रखेगा, क्योंकि 8वीं पास का है, 8वीं पास से लेकर 12th पास के सारे बच्चे भरेंगे इसके अंदर। अच्छा, और एक बात क्या है कि ग्रेजुएट जो हो चुके हैं वो नहीं भर सकते हैं, और आज के टाइम में लगभग 85% लोग क्या है ग्रेजुएट हैं, तो ये बच्चे आपको क्या कर सकते हैं भर नहीं पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ भरेंगे, कौन भरेगा, वो सिर्फ भरेगा जो 12th पास तक बच्चे हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें कि फिजिकल एफिशिएंसी में क्या क्या होगा, देखो फिजिकल एफिशिएंसी में क्या है, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में क्या है एज वाइज टेस्ट होगा, यानी एज के लिमिट में एज जैसे जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, जो हाई जंप लॉन्ग जंप और रेस जो है ना उसका मिनट क्या होगा घटते जाएगा, यानी जो यंग जनरेशन के हैं उनका जो टाइमिंग होगा वो दूसरा होगा, ठीक है ना, उसका टाइमिंग दूसरा होगा। जो थोड़ा सा एजेड है उनका क्या हो जाएगा टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा लिया जाएगा। ऐसे कैटेगरी कैसे लिखा हुआ है देखो, जैसे हाई जंप को क्या करना है, जो मेल कैंडिडेट अगर हैं वो 18 से लेकर 30 साल तक 18 से लेकर 30 साल तक अगर कोई कैंडिडेट है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हाई जंप जो है वो 1.4 मीटर हाई जंप उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। वही अगर 30 से 35 साल के बीच में है तो 1.1 मीटर जंप करना पड़ेगा, हाई जंप करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से 35 से लेकर अगर आपका 40 तक एज है तो इसके अंदर जो कम हो रहा है 0.3 जो मीटर कम हो रहा है वो होते जाएगा कंटिन्यू, ठीक है ना। उसके बाद सेम क्या है लॉन्ग जंप के ऊपर है। लॉन्ग जंप में क्या है, जैसे 18 से लेकर 30 साल का मेल कैंडिडेट के लिए है तो वो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। उसी ढंग का अगर 30 से 35 है तो 2.8 मीटर होगा। और रेस में क्या हो जाएगा 800 मीटर दौड़ना है कितना सेकंड में 270 सेकंड में, लेकिन 30 से 35 साल के उम्र के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए 310 सेकंड। उसी ढंग से क्या होगा ड्यूरेशन बढ़ेगा। सेम क्या हो जाएगा आपका महिलाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी वही है, ठीक है ना। इसके अंदर एज लिमिट होगा, ठीक है ना, ये ST SC लिखा हुआ है ये नहीं होगा। इसके अंदर एज लिमिट क्या है, एज में क्या हो जाएगा 18 से लेकर 30 साल का जो होगा वो 9.9 मीटर आपको लगाना पड़ेगा। और 30 से लेकर 35 साल का जो होगा वो 0.85 मीटर आपको क्या करना पड़ेगा हाई जंप करना पड़ेगा। और ये पूरा का पूरा इसी ढंग का डिटेल आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक बात है कि इसके बाद इसका क्या हो जाएगा कि हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर तो ये था इसका शॉर्ट रिव्यू, पूरा के पूरा हम लोग अच्छे ढंग से इसको शॉर्ट रिव्यू कर ले। अगर इसका सिलेबस चाहिए तो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिख कर आपको भेजना है कि सिलेबस इसके अंदर क्या क्या आएगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है कि पंजाब हरियाणा जो हाईकोर्ट का वैकेंसीज निकला हुआ है 300 पोस्ट के लिए पियोन का, उसका सिलेबस आपको चाहिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, जम के करते रहिए। धन्यवाद।